हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एट्रैक्टिव कैप्लस प्रॉब्लम डिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल पोटेंशियल वी आर इज इक्वल टू माइनस के बाय आर वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, अ पार्टिकल ऑफ मास m with a non-zero angular momentum can never reach the center due to centrifugal barrier. If we modify the potential to Vr is equals to minus k by r minus beta by r cube, one finds that there is a critical value of the angular momentum Lc below which there is no centrifugal barrier. This values of Lc is, तो यहाँ पे कुल मिला के Lc की वैल्यू निकालना है और Lc क्या है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर है। वैसे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स का है और सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम से ये सोल्व होगा जिसमें हम एग्जैक्ट 12 ला सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन में ऑलरेडी 12 12 12 12 दिया हुआ है और हमको सिर्फ ये जो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के एम स्क्वायर बीटा वगैरह दिया है। ठीक है, इसको हम प्रॉपर सोल्व करके कौन सा इसके अंदर से फिट बैठ रहा है वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, 12 तो फिक्स है, 12 ये कहाँ से आएगा, ये क्लासिकल मैकेनिक्स से। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की वीडियो बनाएंगे तो हम उसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम डायमेंशनल फॉर्मूले से इसको हम सोल्व करने वाले हैं। क्लियर है, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे केप्लस की प्रॉब्लम है, इसमें एक पार्टिकल है जिसका मास m है। ठीक है, और उसका जो मोमेंटम है वो क्या है, नॉन जीरो है, L इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है। अब वो पार्टिकल मोशन कर रहा है, किसके अंदर मोशन कर रहा है, वो सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है। क्लियर है। अब जब वो सेंट्रल फोर्स फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम रहेगा। ठीक है, साथ में वो जो पार्टिकल है वो सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल बैरियर उसको रोकेगा सेंटर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, बट जब हम इस पोटेंशियल को मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है, इसके अंदर हम ये वाली क्वांटिटी ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा, अब वो मोमेंटम चेंज हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम में। क्लियर है, और वो जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू ही निकालना है हमको। क्लियर। एक बार फिर से इसको समझ लो। ठीक है, पहले मतलब इस वाले पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं। यदि कोई पार्टिकल एट्रैक्टिव फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो नॉन जीरो है, इट मींस L इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वह सीधे केंद्र तक नहीं पहुंच सकता है, सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको सेंट्रीफ्यूगल बैरियर जो होगा वो उसको सेंटर तक रोकने के लिए सेंटर तक जाने नहीं देगा, उसको रोकेगा। क्लियर है। बट जब हम बीटा डिवाइड बाय आर क्यूब एक नई क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ पे अब सीधी सी बात है, ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसकी संभावना बढ़ती है यहाँ पे। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है यहाँ पे, जिसके कारण जो सेंट्रीफ्यूगल बैरियर पहले लग रहा था वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल बैरियर खत्म हो जाता है और वो जब खत्म होगा, ठीक है, बट वहां पे एलसी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की, वही एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखना। अब सबसे पहले यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम डेट इज एल विच इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एम वी आर इसका मेन फॉर्मूला है, जहाँ पे एम क्या है, मास है, वी वेलोसिटी है और आर क्या है, रेडियस है। क्लियर। तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अगर हम एल का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल का, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, इसको लेंथ ना समझना। एम मास के लिए हम एम यूज करते हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसकी ऐसा यूनिट होती है, मीटर के लिए हम लेंथ का यूज करते हैं और पर सेकंड इसलिए टी माइनस वन हो जाएगा। ये वेलोसिटी के लिए हो गया। ठीक है, मास के लिए एम हो गया, वेलोसिटी के लिए ये हो गया। साथ में आर, आर क्या होती है, रेडियस, रेडियस क्या लेंथ को शो करती है, इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। नाउ ये हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में देख लिया फर्स्टली। ठीक है, सेकेंडली अब हम यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, इट मींस यू बाय एम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें हम तो जो यू है, यू पोटेंशियल एनर्जी है और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हमने पहले देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट मास, मास के लिए हम एम यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो जो वी जो पोटेंशियल है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, एम से एम कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्लियर। नेक्स्ट इसी टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे के और बीटा, यहाँ पे के एक दो क्वेश्चन दिख रहे हैं हमको, एक तो के है और एक बीटा है। ठीक है, तो के की वैल्यू निकालेंगे और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थर्ड स्टेप में हम के की वैल्यू निकालेंगे, तो के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू वी इंटू आर, सीधी सी बात है, यहाँ से देख लो के क्या हो जाएगा, वी इंटू आर। क्लियर है, तो वी इंटू आर हो जाएगा।
ठीक है। अब के के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो वी क्या है यहाँ पे, वी पोटेंशियल है, ठीक है, दिस इज वी पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे एल स्क्वायर टी माइनस टू है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट आर, आर क्या होता है लेंथ, सॉरी रेडियस, रेडियस का क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम मिलाएंगे तो जो प्रॉपर डायमेंशनल फॉर्मूला के का बनेगा वो हो जाएगा एल क्यूब टी माइनस टू, ठीक है, ये के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट उसी टाइप से बीटा, बीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट अगर बीटा को हम यहाँ से देखें तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो अभी, ठीक है। नेक्स्ट तो बीटा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, ठीक है, वी इंटू आर क्यूब, ये हो जाएगा वी, वी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है डेट इज ये रहा एल स्क्वायर टी माइनस टू। नेक्स्ट आर क्यूब, आर क्यूब इट मीन्स एल क्यूब हो जाएगा। इसको मिलाएंगे तो जो बीटा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 3 + 2 5 टी माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे हमने सभी जो क्वांटिटीज इसके अंदर दी हुई थी सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की जो हमने पहले भी यूज करी थी, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर और बाय डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। ध्यान से देखना एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे, एक तो के है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, एक यहाँ पे क्या है, एक तो के हो गया, एक मास है, ठीक है, एक हो गया मास, और एक और कांस्टेंट यहाँ पे बीटा है। इनकी पावर को ले लेते हैं साथ में, के टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड बीटा टू द पावर सी, ठीक है, ये लेट हमने कर लिया है। अब यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, एल का जो डायमेंशन है वो बनता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा, तो उससे हम मैच करवा देंगे कौन सी क्वांटिटी यहाँ से ये मैच कर रही है। क्लियर है, तो ध्यान से देखना एल, एल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। क्लियर है। नेक्स्ट इक्वल का साइन लगा लेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको इक्वली मान लेते हैं, ठीक है, साथ में क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट के का डायमेंशन फॉर्मूला, के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, के का डायमेंशन फॉर्मूला एल क्यूब टी माइनस टू। नेक्स्ट टू दी पावर बी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई एम, एम क्या है यहाँ पे मास है, मास के लिए हम एम यूज करते हैं, सॉरी यहाँ पे के टू दी पावर ए है तो यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट बीटा, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है यहाँ पे एल टू दी पावर 5 टी माइनस टू, टू दी पावर बीटा कितना है पावर सी में है। क्लियर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे एम वाली क्वांटिटी, एल वाली और टी वाली सबको सेपरेट लिखी हुई, यहाँ पे हम सिंगल कर देंगे, इसको एक साथ लिख देंगे, तो यहाँ पे एम टू दी पावर बी हो जाएगा एम टू दी पावर बी, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाई एल थ्री ए, एल थ्री ए साथ में एल कहाँ पे यहाँ पे प्लस 5c। क्लियर। नेक्स्ट टी टू दी पावर माइनस टू ए, नेक्स्ट टी यहाँ पे भी है माइनस टू सी। क्लियर। अब इतना लिखने के बाद अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे कंपेयर कर लोगे पावर को, ठीक है। अब पावर को कंपेयर करके डायरेक्टली हम लिख लेंगे, तो सबसे पहले एम को देखेंगे, तो एम की वैल्यू यहाँ पे 1 है, एम की वैल्यू बी है, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल के आ गई बी इज इक्वल टू 1। क्लियर, एक टर्म क्लियर है। नेक्स्ट अब एल के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे एल स्क्वायर इट मीन्स 2 इज इक्वल टू एल की पावर कितना है यहाँ पे 3a प्लस 5c। क्लियर है। अभी नहीं निकाल पाएंगे हम क्योंकि यहाँ पे b की पावर 1 है, हमको यहाँ अगर b होता तो हम निकाल पाते हैं। 2 3a प्लस 5c हो गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक और इक्वेशन बन रही है एल टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2a माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये वाली इक्वेशन यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगा देंगे, सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, बात एक ही है, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस सी, या फिर इसको हम सिंपल लिख लेंगे 2a प्लस 2c लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से हम a को रिमूव करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों में हम एलिमिनेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे एलिमिनेशन, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये वाली जो पूरी इक्वेशन है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन नहीं बन जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 3 टू जा 6a प्लस 5 टू जा 10c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ से ये हो जाएगा 3 टू जा 6a, नेक्स्ट मल्टीप्लाई प्लस का साइन है, फिर 3 टू जा 6c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूंगा c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू सामने दिख रही है 4c इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा और c की वैल्यू आएगी 1/4। क्लियर है। अगर c की वैल्यू 1/4 आएगी तो हम इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे ध्यान से देखना 2a प्लस 2c दोनों ही 1 के बराबर है, 2a प्लस 2c, ठीक है। इट मीन्स जो a की वैल्यू वो भी कितनी आएगी
1/4 ही आने वाली है, नहीं तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कौन कौन सी वैल्यू मिल गई है, ए बी सी की वैल्यू मिल गई है। क्लियर, ए बी सी की वैल्यू मिल गई है, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। क्लियर। नेक्स्ट, अब मैं लास्ट एक्सप्रेशन इसका लिखने वाला हूँ क्योंकि अब आंसर आ ही गया है लगभग। अब एल क्या है, फर्स्ट इक्वेशन देख लो वापस से, ये वाली इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही लिख लो। क्लियर है। नेक्स्ट, अब एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर ए, के टू द पावर ए। ठीक है, ए कितना है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिख लेंगे। साथ में एम टू द पावर बी, तो एम टू पावर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बीटा, बीटा टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये बनता हुआ दिख रहा है के। ठीक है, साथ में अब यहाँ से थोड़ा सा चेक कर लो। ठीक है, के और बीटा, तो इसकी पावर क्या क्या आ रही है यहाँ पे, 1/4 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 ये वाला गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सही हो सकता है, ये -1/4, ये तो ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। इट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि क्या है, के एम स्क्वायर बीटा साथ में 12, ये 1/4। अब यहाँ पे जो 12 है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कैसे आएगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर ये हमने ऑलरेडी कैसे सोल्व किया है, सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनली इसको सोल्व किया है। ठीक है, इसलिए हम इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू 12 है कांस्टेंट, वो निकाल नहीं पाएंगे। ये क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। ठीक है, अगर उसमें हम सोल्व करते हैं लेग्रेंजियन वगैरह का यूज करके, तो हम प्रॉपर इसका आंसर निकाल देते हैं, ये वहीं से आता है 12। क्लियर है, तो आपका जो आंसर है वो सी सही होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ।